ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम बैटरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज पढ़ने वाले थे। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पढ़ लिया था, समझ लिया था, उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को देख लिया था, समझ लिया था कि जब हम पहले इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते थे तो सर्किट किस तरह से सॉल्व किया जाता था, सर्किट में किस तरह से करंट पोटेंशियल डिफरेंस होता था, और अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करें तो क्या चेंजेस हो जाते हैं। नाउ एज वी सेड, हम जिस तरह से कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, इन एग्जैक्टली सिमिलर वे हम बैटरीज का कॉम्बिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ स्टैंडर्ड बैटरीज आती हैं उन्हें कंबाइन करके अगर हम एक नई बैटरी बनाना चाहें, एक इफेक्टिव इक्विवेलेंट बैटरी बनाना चाहें, तो वो भी पॉसिबल है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। द टू बेसिक कॉम्बिनेशंस विल रिमेन सेम। Combination of batteries or cells. The two basic combinations will remain the same: series combination and parallel combination. वही जो हम कैपेसिटर के लिए भी डिफाइन करते हैं, पढ़ते हैं, वही जो हम रेजिस्टर के लिए भी पढ़ते हैं। Now, बैटरीज के कॉम्बिनेशन में हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, हमने एक रेजिस्टेंस को, सॉरी, दिस विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम बता दें, फर्स्ट केस जो हम देख रहे हैं दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली वैसा ही होगा, एंड टू एंड हम बैटरीज को कनेक्ट करते जाएंगे और इन सारी बैटरीज के कनेक्शन को हम एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दें सपोज। इस तरह से हमें n नंबर ऑफ बैटरीज दी हुई है विद EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, फिर EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, EMF E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 एंड En up to Rn। Now, again, our major concern in this circuit, हम इस सर्किट में मेनली क्या चीजें फाइंड करना चाहेंगे? हम सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? हम यहां पर इस सर्किट में फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे बैटरीज पर, रेजिस्टर पर, वो फाइंड करना चाहेंगे। लास्टली, जैसे हम कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स के लिए करते हैं, हम एक इक्विवेलेंट बैटरी यहां पर कंसेप्चुअलाइज करना चाहेंगे। वी वुड वांट टू कंसेप्चुअलाइज एन इक्विवेलेंट बैटरी, व्हिच वुड मीन कि अगर इतनी सारी बैटरीज ना कनेक्ट करते हुए हम एक सिंगल बैटरी कनेक्ट करें तो उस बैटरी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, such that the circuit remains same, the circuit behaves in the same manner। हम इस सर्किट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। Now again, as we know, there is only a single loop, so KCL लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। करंट की डायरेक्शन हमें यहां साफ साफ दिख रही है, इस तरह से होनी चाहिए। सारी बैटरीज हमने
सेम पोलैरिटी में कनेक्ट की हैं। सिंगल लूप है, केवीएल की एक सिंगल इक्वेशन बनेगी, केवीएल की वो इक्वेशन हम लिख दें और इस सर्किट को फिर सॉल्व करें। ठीक है, सपोज हम यहां से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। हमें जो इक्वेशन मिलेगी -IR प्लस E1 -IR1 प्लस E2 -IR2 and so on up to En -IRN equal to 0। -IR क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर पर चल रहे हैं। फिर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं तो प्लस E1। बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR1। ये सारे टर्म्स फिर हमें आगे एक जैसे ही दिखेंगे, E1 -IR1, E2 -IR2 अप टू En -IRN। हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है, हमें सिंपली इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके I वाले सारे टर्म्स एक साथ लेकर इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस R2 प्लस R3 up to Rn। This will be the value of current in the circuit। ये जो है सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें करंट मिल जाता है तो हम बाकी सारी चीजें अब यहां बता सकते हैं। बाकी सारी चीजों से हमारा मतलब है बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इस रजिस्टर पर I इंटू R होगा, बैटरीज के लिए E1 -IR1, E2 -IR2 एंड सो ऑन। तो हम किसी भी बैटरी के लिए फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, रजिस्टर R के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। मेन चीज जो है वो यहां ये करंट की वैल्यू ही है। Now as we said, we want to conceptualize an equivalent battery। हम एक इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, this concept of equivalent battery will again be similar to that of equivalent resistance and equivalent capacitance। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम बोलते थे तो हम क्या कहते थे, हम कैसे डिफाइन करते थे? वी सेड दैट अ रेजिस्टर which can be replaced, which can replace the combination of all resistors, a single resistor which can replace the combination of all resistors such that the current drawn from the same battery remains same। मतलब सारे रेजिस्टर्स का जो नेटवर्क हमें मिलता था, कॉम्बिनेशन हमें मिलता था, उसे हटाकर, उन्हें हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर लगा दिया जाए जिससे उसी बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ किया जाए। सेम चीज हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए बोलते थे, हम कहते थे अ सिंगल कैपेसिटर व्हिच ड्रॉज द सेम चार्ज फ्रॉम द सेम बैटरी, उसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल देते थे। सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर चीज हम इक्विवेलेंट बैटरी के लिए बोलेंगे।
हम कहेंगे द इक्विवेलेंट बैटरी फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज विल बी द बैटरी which supplies the same current to the same resistor. एक ऐसी सिंगल बैटरी जो इसी रेजिस्टर को उतना ही करंट सप्लाई करे जितना ये कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहा है. ठीक है. अ बैटरी a single battery which supplies the same current to the resistor as supplied by the combination of batteries. एक ऐसी सिंगल बैटरी इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दे such that the current supplied to the resistor R remains same. उस R रेजिस्टर को उतना ही करंट सप्लाई हो जितना ये कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहा था. नाउ द इक्विवेलेंट बैटरी विल हैव टू कंपोनेंट्स. इक्विवेलेंट बैटरी में हमें चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी. एक इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. इस इक्विवेलेंट बैटरी के दो पार्ट्स हमें डिटरमाइन करने होंगे. हम ऐसा नहीं कर सकते कि नॉन आइडियल बैटरीज को रिप्लेस करके एक आइडियल बैटरी लगा दे. दैट वुड बी रॉन्ग. वो गलत हो जाएगा. अगर हम नॉन आइडियल बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं, इक्विवेलेंट उसका बता रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट बैटरी है वो भी नॉन आइडियल बैटरी ही होगी. तो उसके लिए हमें दो चीजें स्पेसिफाई करनी होंगी. वन विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड सेकेंड विल बी द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. So the circuit will condense into a simple circuit like this. एक सिंपल से सर्किट में हमारा ओरिजिनल सर्किट ये कंडेंस हो जाएगा. दिस बैटरी विल हैव इक्विवेलेंट ईएमएफ EEQ and equivalent resistance REQ. ठीक है. नाउ दिस सिंगल बैटरी विल सप्लाई करंट I, और हम बोल रहे हैं ये करंट उतना ही होना चाहिए जितना हमने पहले उस कॉम्बिनेशन के लिए डिटरमाइन किया है. इसके लिए हम करंट लिखे. बहुत सिंपल है. ये सर्किट हम सॉल्व करके देख चुके हैं. ठीक है. सिंगल बैटरी जो करंट की वैल्यू है वो हमें कुछ ऐसी मिलेगी. The value of current will be equal to EEQ equivalent EMF upon capital R plus REQ, that is equivalent internal resistance. ठीक है. नाउ अगर हम इस एक्सप्रेशन को और उस एक्सप्रेशन को जो हमारा कॉम्बिनेशन के लिए हमने करंट डिटरमाइन किया था, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, देन वी विल सी दैट जस्ट बाय कंपेयरिंग द टू एक्सप्रेशंस
वी कैन डिटरमाइन द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने क्या कहा, ये करंट और ये करंट सेम होना चाहिए इफ दिस बैटरी is supposed to replace the combination of these batteries. So हम कहेंगे by comparison of the expressions of I current, E equivalent and R equivalent can be determined. Equivalent EMF और equivalent internal resistance हम इस तरह से डिटरमाइन करेंगे हमेशा। So, हम यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अब कंक्लूड कर सकते हैं। For series combination, E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 R equivalent is also similarly R1 plus R2 plus R3 Rn. ठीक है। सो बेसिकली इन एक्सप्रेशंस को देखकर हम जो फिर इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, विल से दैट whenever we want to increase the value of EMF required, जब भी हमारा required EMF काफी ज्यादा होगा as compared to the standard EMF of batteries, तो हम बैटरीज को सीरीज में लगाकर और फिर वो EMF ऑब्टेन करेंगे। प्रैक्टिकली जनरली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड बैटरीज यही यूज किया जाता है। हम थियोरेटिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जरूर, बट इट डज नॉट रियली हैव एनी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। हम हमेशा देखेंगे, कोई भी अगर हम डिवाइस देखेंगे, हमेशा देखेंगे जो बैटरीज लगाई जाती हैं उन्हें आपस में सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, हम कई डिवाइसेस देखेंगे जिसमें वो 1.5 वोल्ट वाले जो पेंसिल सेल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, ठीक है, AA बैटरीज जो होती हैं, उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। 2 बैटरीज, 3 बैटरीज, 4, 5 बैटरीज। सो दैट इज बिकॉज वी वांट टू ऑब्टेन a greater value of EMF as compared to the standard EMF of those batteries. ठीक है, but the drawback with that is जैसे ही हम उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी काफी बढ़ जाएगा। जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो भी हमें काफी ज्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, so this is the case of series combination. हमें एक स्पेशल केस यहां और जरूर देखना चाहिए। इफ द बैटरीज आर आइडेंटिकल, इफ n identical batteries in series are connected, if n identical batteries are connected in series, सिंपली हम ये बोल रहे हैं कि E1, E2, E3, En ये सब E के ही इक्वल है कुछ, E2, E3 all equal to E, R1, R2, R3
इक्वल टू आर एन इक्वल टू आर, ऐसा एक केस हम यहाँ बोल रहे हैं। आइडेंटिकल बैटरीज है मतलब सबका ईएमएफ बराबर है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है। सो व्हाट वी विल गेट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ is n times E, the equivalent internal resistance is n times R, the value of current in the circuit will be equal to NE upon R plus NR. ठीक है, हमने एक साथ एक जैसी ही बैटरीज जो है वो कनेक्ट कर दी हैं। इस तरह से सारी बैटरीज सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस की आइडेंटिकल बैटरीज। ठीक है, इस केस में हम एक और चीज जो डिटरमाइन कर सकते हैं जिसका हमें एक सिंपल एक्सप्रेशन मिलेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द बैटरी, किसी भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो अगर हम यहां लिखें तो E माइनस आई आर विच विल बी इक्वल टू E माइनस आई NE upon R plus NR, sorry, R into, ठीक है, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा NRE माइनस NR E all upon R plus NR, ठीक है, the potential difference will be equal to E into R upon R plus NR. This will be the potential difference across any of द बैटरी, किसी भी बैटरी के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, सो दिस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, इस तरह से हम बैटरीज का सीरीज कॉम्बिनेशन कंसेप्चुलाइज करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें एक केस और देखना होता है, पहले मैं उसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही देता हूं, फिर हम उसे जनरलाइज करके और उसके लिए हम थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, n identical batteries, each of EMF E and internal resistance R, each of EMF E and internal resistance R
small r, are connected in series, to a resistor, of resistance capital R, to a resistor of resistance capital R. But one of the battery is connected in opposite polarity. But one of the battery is connected in opposite polarity. Find the current in the circuit and equivalent EMF and equivalent internal resistance. Find I, EEQ and REQ. Find the current in circuit, EMF and internal resistance of the equivalent battery. ठीक है, ट्राई करो, फिर हम देखते हैं कि